अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के करीब ऐसा वक्त आएगा कि जैसे तस्बीह को उसके धागे को तोड़ें तो जैसे उसके दाने नीचे गिरते हैं, इस तरह इतनी तादाद में और इतनी कसरत से फितने पैदा होंगे। रोज एक नया फितना जन्म ले रहा होगा और आज काफी हद तक महसूस ये होता है कि ये जमाना आ गया है। लोग इस्लामी सकालर के नाम से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनके बारे में खुद हदीस पाक में आता है कि लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो तुमसे पहले न किसी ने कही होंगी न सुनी होंगी। एक साहब नेट पे बहुत आते रहते हैं और एक बात और भी बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो हदीस पाक के सरी मुखालिफ होती हैं। लगता ऐसे है कि उन साहब का हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। कभी वो सुनाई देते हैं कहते हुए कि तरावी की कोई हकीकत नहीं है, ये कोई नमाज ही नहीं है। खैर इंशाल्लाह किसी और मौके पर अर्ज करूंगा कि तरावी अगर नहीं है तो 1400 साल से लेकर आज तक मस्जिद हराम में और मस्जिद नबवी में जो रमज़ान की रातों में 20 रकतें पढ़ी जाती हैं वो क्या चीज़ है? अगर ये नमाज नहीं है तो ये क्या चीज़ है? खैर ये अलग बात है। वो साहब ये भी कहते हैं कि कादियानियों को काफिर नहीं कहा जा सकता। तो आप ये देखें कि जिस शख्स के अंदर जो मर्द और ऐब हो, अगर उसको नहीं बताया जाएगा तो वो उसका इलाज कैसे करेगा? खुदा न खास्ता किसको कैंसर हो जाए तो क्या डॉक्टर खामोश रहे कि नहीं भाई तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं है? क्या फिर वो तो मर जाएगा? और अल्हम्दुलिल्लाह कितने ऐसे कैंसर के मरीज हैं कि जिनकी तशखीस हुई, डॉक्टर्स ने बताया, उनका इलाज हुआ, अल्लाह ने उनको जिंदगी दी और वो सेहतमंद हो गए। तो बीमार को उसकी बीमारी न बताना ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये कहाँ का इस्लाम है? और ये कहाँ की तालीम है? ये कौन सा फलसफा है और कौन सा नजरिया है और कौन सा दीन और अकीदा है? कादियानी काफिर हैं, पक्के ठक्के काफिर हैं। जो पहले मुसलमान थे और उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया वो मुर्तद हो गए। और जो शुरू से कादियानी हैं वो जिंदीक हैं। जिंदीक उसे कहते हैं कि जो कोई ऐसा नजरिया रखे कि जो नजरिया मुसल्लमात के खिलाफ हो, कतइयात के खिलाफ हो, तवातुर फिद्दीन के खिलाफ हो और उस नजरिए को वो इस्लाम कहे। कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं और इसकी नबूवत को अपना ईमान समझते हैं। ये सबसे बड़ा ज़ंदका है। तो हम उन्हें जिंदीक ना कहें, हम उन्हें काफिर ना कहें तो क्या कहें? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया और पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों ने इनको काफिर कहा। तो क्या अब ये काफिर नहीं है? मालूम नहीं वो साहब किसके लिए काम कर रहे हैं और उनके पीछे किस किस का हाथ है, कौन से अवामिल हैं और कौन से वो इदारे हैं जो उनसे ऐसे काम ले रहे हैं। और अजीब बात यह है कि उनके किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से से इस्लाम नजर नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखें, अहले बैत किराम के चेहरों को देखें, सहाबा किराम को देखें, औलिया किराम को देखें। अहद रिसालत से लेकर आज तक जितने भी औलिया उम्मत आए हैं, उलमाए किराम आए हैं, क्या उनका इस्लाम यही था जो उन साहब का है? इस वास्ते ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है, गलत तरीका है। जो सही को सही कहना ये इस्लाम है, गलत को गलत कहना, रात को रात कहना चाहिए, दिन को दिन कहना चाहिए, इस्लाम को इस्लाम कहना चाहिए, कुफ्र को कुफ्र कहना चाहिए, बीना को बीना कहना चाहिए, नबीना को नबीना कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। ये कौन सा फलसफा है कि जी कादियानी को काफिर नहीं कह सकते और उनको क्या कहेंगे? तो लिहाजा ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसे फितनों से बचाए और जो सही तरीका आ रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से, हमें उस तरीके पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।